नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट किंग के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हम सीखेंगे बेटा कि कॉमन टेंजेंट का सर क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करिए बेटा, क्या पूछ रहे हैं जी, कॉमन टेंजेंट की यहाँ पर हमसे बात हो रही है। तो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन काफी बार आता है। कॉमन टेंजेंट सर्कल, पैराबोला या पैराबोला, कुछ भी आपस में इलिप्स और पैराबोला ऐसे कॉम्बिनेशन में पूछी जाती है। क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर अगला आप मेरे को करके दिखाएंगे। क्वेश्चन आया भाई जुलाई के 2022 में, जिस जुलाई में जो बोला जा रहा था कि मुश्किल पेपर है। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपको बेटे क्या करना है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स है। एक पैराबोला बेटे आपके पास ये है, ठीक है, ये पैराबोला है। दूसरा बेटे आपके पास ये है, एक हाइपरबोला है आपके पास एक्स वाई माइनस वे। आप मान लीजिए जो कॉमन टेंजेंट है बेटे, आप ना इस प्रकार मान लीजिए कि जो मेरी कॉमन टेंजेंट है, वो मेरी कॉमन टेंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c है। ठीक है बेटा, अब इसी y को ना यहाँ पे पुट कर दो, उसी को वहीं पे पुट कर दो। मतलब कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो x के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो x के अंदर। तो जैसे मैं बेटे यहाँ पे जब इसको पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे लड्डू ये कितना हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे के एक्स, एंड दिस विल बी एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2mcx इज इक्वल टू के एक्स। और बेटे आगे बढ़ेंगे तो m का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में x को मान लूंगा तो 2mc माइनस में k और प्लस में c का स्क्वायर हो जाएगा। डन है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, इसके ऊपर अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो यहाँ पे बेटे y की वैल्यू रख दो आप। जैसे आपने यहाँ पे y की वैल्यू रखी, जैसी y की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एम एक्स प्लस में c इज इक्वल टू -1, दिस इज m एक्स का स्क्वायर, दिस इज सी एक्स, और इधर इसको ले आता हूँ, दिस इज +1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशनों का ना बेटे d0 पुट कर दो, क्योंकि अगर कोई भी बेटे कर्व अगर तेरे को दे रखी है, कोई भी कर्व तेरे को अगर दे रखी है, कोई भी कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और कोई लाइन है बेटा फलाना, कोई लाइन है, वो इसको टेंजेंट है, वो इसको बेटे अगर वो टेंजेंट है तो इसको इसमें पुट करने के बाद आपने बेटे फाइनली क्या पुट करना होता है, d0 पुट करना होता है, आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो जैसे ही मैं बेटे यहां से मैं पुट करूंगा ना, तो यहां से तो मुझे पता ही है c इज इक्वल टू a बाई एम आता है। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताया तो कि ये भी ना करना पड़े। क्या होता है बेटे, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर ना, एक बढ़िया सी एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या है, अगर बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू, दो पार्ट है बेटे। अगर तेरे पास ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे टेंजेंट है, इस वाले पैराबोला पे है, तो सीधी बेटे याद रखा कर c इज इक्वल टू a बाई एम आता है। m ये हो गया, a बेटे यहाँ से हो गया। और सिमिलरली अगर ये बेटे टेंजेंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को, तो यहाँ से बेटे c इज इक्वल टू -am स्क्वायर आता है। मतलब d को 0 पुट करके ही आता है, बस इससे है कि आपका जल्दी निकलेगा, टाइम बच जाएगा। अब मैं ये सब ना करके ना, मैं सीधा भी निकाल सकता हूँ। अब कंपेयर करेंगे तो 4a बेटे कितना हो जाएगा, k/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा c कितना निकल कर आएगा फाइनली, यहाँ से बेटे फाइनली जो मेरा c निकल कर आएगा ना, c क्या होगा, a/m। अभी भी बताया ना, इसके लिए कितना होगा, a/m, राइट। ये देखिए, अरे देखिए, ये देखिए a/m। तो बेटे मैं यहाँ पे रख दिया जी a कितना मेरा, k/4, तो k/4m, तो c बेटे कितना आ गया, k/4m आ गया। डन, यहाँ से c निकला आया। अब उधर से भी बेटे c निकाल ले, उसके लिए क्या, अगर d0 पुट कर दे, अगर फॉर्मूला नहीं याद तो बेटा फॉर्मूला नहीं याद तो d को 0 पुट करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दिस विल बी c का स्क्वायर एंड माइनस में 4m इंटू में 1 इक्वल टू 0। बस इतना बन गया, c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4m, और बेटे c बस इतना ही छोड़ दो, ठीक है ना, इतना ही ले लो बस। ये आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लें एक बार, यहाँ 20 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, c स्क्वायर इक्वल टू 4m आ गया। यहाँ से बेटे c स्क्वायर निकाल लूँ, यहाँ से भी c स्क्वायर निकाल लूँ, c स्क्वायर बेटे कितना आ जाएगा जी, k का स्क्वायर अपॉन में 4m का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आ गया। दोनों c स्क्वायर के बराबर है। अगर बेटा दोनों के दोनों तेरे c स्क्वायर के बराबर है, तो देयरफॉर c स्क्वायर आपका k स्क्वायर अपॉन में 4m का स्क्वायर, और वहां से बेटे c स्क्वायर आपका किसके बराबर जी, 4m। की स्क्वायर बेटे किसके बराबर जी, 4m के बराबर। डन है। अब जैसे बेटे आपको m कितना दे रखा है, देखो स्लोप कितना दे रखा है उसका, 1/2, यानी कि m की वैल्यू पहले से गिवन है, यानी कि बेटे m की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब जैसे बेटे तू यहाँ पे पुट करेगा m की वैल्यू 1/2, रख दे आपस में, रख दे पहले तो 4, दिस इज 16m का स्क्वायर, दिस इज 4m। डन। अब जैसे बेटे यहाँ पे पुट करेगा तो 16 और 4 इंटू बेटे m की क्यूब हो जाएगा, रख दे बेटे 1/2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है सर, 8 2 16, 4 2 8, के बेटे कितना आ जाएगा तेरा, के यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस
2√2 प्लस माइनस 2√2 बोले तो अप्रोक्सीमेट कितना पड़ेगा? अगर मैं देखूं √2 बेटे होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1.414, इसी को बेटे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 2 4 8, 2 2 4 8 और 2, यानी कि प्लस माइनस कितनी हो सकती है वैल्यू? प्लस भी हो सकती है 2.8 प्लस माइनस 2.828, ठीक है। अब जैसे ही बेटे इसको मैच कर, कौन से वाला तेरा ऑप्शन हो जाएगा? कह रहा है कैन नॉट लाई बिटवीन, कह रहा है जी कैन नॉट लाई बिटवीन, बेटे तेरे को बताना है। तो कैन नॉट लाई कहां पे आएगा जी? यहां पर तो बीच में आएगा -2, हाँ, और प्लस 2.5 यहां पे भी आएगा, और हाँ 2.8 यहां भी आएगा। तो कैन नॉट लाई कौन सा हो जाएगा बेटे? सी तेरा आंसर हो जाएगा। बस इस प्रकार तेरे को ये वाला क्वेश्चन करना है। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है सबको? वेरी गुड। अगर बेटे समझ आ गया तो मुझे फटाफट से ना इसका आंसर भी बेटा कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा है। सेम बेटे कॉन्सेप्ट लगाना, फिर से बता रहा हूं आपको, मैं फिर से याद दिला देता हूं। अगर बेटे y = mx + c, अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, इस टेंजेंट है ये किसको? अगर y² = 4ax को है तो c बेटे तेरा a/m आता है। और बेटा सिमिलरली अगर ये x² = 4ay को है तो बेटा c तेरा माइनस का am² आता है। ये लगा के ना मुझे एक बार बेटा इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर बेटे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। बाकी भाई ये पीडीएफ में नीचे टेलीग्राम पे वहां पे शेयर कर दूंगा, और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता है बेटे अगली वीडियो में अमेजिंग रन के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।